नमस्ते नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 9 अगस्त का करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं। 9 अगस्त का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसका आज हम रिवीजन कराने वाले हैं। तो आज की क्लास के साथ आप बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन करें और आज की क्लास ही छूट जो 9 अगस्त वाली क्लास छूट रही थी वो आज आपकी कंप्लीट करा दी गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज हम रेलेवेंट टॉप सीरीज में पहला प्रमुख संगठन हम पढ़ने वाले हैं विश्व के। तो इसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनाइटेड नेशन, जिसे हम यूएन भी बोलते हैं। तो यूएन की अगर स्थापना की बात आए तो इसकी जो स्थापना है वो 1945 में की गई थी और इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। इसका जो उद्देश्य रहता है वो इसका उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो ये आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, और इसके बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, थोड़ा सा ये देखना कि इसके प्रमुख अंग कौन से हैं। जैसे सुरक्षा परिषद है, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये इसमें याद रखना है। आपसे कभी इसके स्थायी सदस्य के बारे में पूछ सकता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूएन महासभा के स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। क्लियर है। अगले की बात करें, अगला है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसका जो उद्देश्य है वो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करना ताकि वे गरीबी उन्मूलन और विकास कर सकें, गरीबी उन्मूलन और अपना विकास कर सकें, ये विश्व बैंक का उद्देश्य है। अगले की बात करें, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना इसका उद्देश्य है और सदस्य देशों को वित्तीय संकट से उबारने में सहायता करना इसका उद्देश्य। यानी आईएमएफ के जितने भी सदस्य देश हैं उन्हें वित्तीय संकट से उबारने में सहायता करना, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उद्देश्य है। अगले की बात करें विश्व व्यापार संगठन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी जो स्थापना है आपकी वो 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995, एक सेकंड, ये सही है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके उद्देश्य की बात करें तो विश्व व्यापार को सुगम और निष्पक्ष बनाना इसका उद्देश्य है और व्यापार विवादों का समाधान करना इसका उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इसका स्थापना वर्ष और मुख्यालय आपको याद रखना। अगले की बात करें, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में नाटो कहते हैं, इसकी जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा और सैन्य गठबंधन बनाए रखना, यानी नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उनकी सामूहिक सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहना, ये नाटो का उद्देश्य, पर यह होता नहीं। अगले की बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में और इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना आपसे पूछे 1948 में, मुख्यालय पूछे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो उद्देश्य है वो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार करना
और महामारी अगर कोई आती है तो उसका नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। अगले की बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वहीं उद्देश्य की बात करें तो श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण और बेहतर कामकाजी स्थिति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। आगे आपसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में। इसका जो उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। आपको याद इतना रखना है, एक ये इम्पोर्टेंट है और ये इसका मुख्यालय इम्पोर्टेंट है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में। अगले की बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इसकी स्थापना आपकी 1961 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली भारत में है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गठबंधन से बचते हुए स्वतंत्र नीति अपनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आपको याद रखनी 1961 और इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो वो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में है। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसकी जो स्थापना वर्ष है वो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें भी हमें दो ही चीज याद रखनी है कि यूनिसेफ की स्थापना 1946, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आज की क्लास में हमने जो ये गायत्री मंत्र सीरीज में प्रमुख संगठन कराए हैं, जो आपके पैट का जो आपका एग्जाम है, पैट 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये हमने आज इसमें कवर कराए हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ करंट की वीडियो से पहले 5-7 मिनट में एक टॉपिक आपका स्टैटिक का करा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी आज की क्लास पे। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडेमोला एडेनले का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है नाइजीरिया से। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है नाइजीरिया से। और नाइजीरिया की कैपिटल की बात करें तो नाइजीरिया की कैपिटल है आपकी अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। बात करें हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। वहीं आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो वो आपके नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। वहीं आगे आपसे बात करें कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, तो ये शब्द आपका विलियम गॉड ने दिया है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द आपका विलियम गॉड ने दिया है। स्वामीनाथन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो MS स्वामीनाथन को 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप याद रखना कि नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये ताशकंद में हुआ है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में 150वां अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत को किस देश के 38वें बोगाटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया है? विशिष्ट अतिथि चुना गया है, तो ये चुना गया है कोलंबिया में। कहाँ चुना गया है? कोलंबिया में।
बात करें चिली की कैपिटल की, तो चिली की कैपिटल सैंटियागो है, और वहीं इक्वाडोर की कैपिटल आपसे पूछ ले तो क्वेटो है। चिली की कैपिटल सैंटियागो और इक्वाडोर की कैपिटल है आपकी क्वेटो। ठीक है। आपसे ये पूछे कि 38वां बोगाटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो इसका आयोजन आपको याद रखना है कि इसका आयोजन आपका कोलंबिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन आपका कोलंबिया में हो रहा है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत सरकार ने पहला परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ करने की घोषणा की है। वहीं गिफ्ट सिटी का CEO कौन बना है? तो संजय कौल गिफ्ट सिटी के CEO बने हैं। और संसद टीवी का CEO आपसे पूछे तो उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के CEO बने। गिफ्ट सिटी के CEO संजय कौल और संसद टीवी के CEO आपके उत्पल कुमार सिंह बने। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। बात करें राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। तो गौरव बनर्जी राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद के अध्यक्ष हैं। क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना, ये 1 अप्रैल 2021 को क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना की गई थी। वहीं पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है। तो ये गुजरात राज्य को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। वहीं देश का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन। आपसे पूछे शांति सूचकांक में रैंक भारत की, तो वो यही मिस्टेक हमने करी है। ये दोनों आपको काट के सही लिखनी है, ये गलत यहाँ नोट हो गई है। शांति सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 115वीं है और खुशहाली सूचकांक में 118वीं रैंक है। ठीक है, ये थोड़ा मुझसे ओल्ड डाटा लग गया था, मिस्टेक हो गई थी कि शांति सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 115वीं और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 118वीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वहीं जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक 130 है और HDI की आपसे बात करें तो HDI में रैंक 131वीं। तो ये वो रैंक यहाँ पे लिख गई थी, तो आप इनको याद रखना। ठीक है, अगले की बात करें, IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है। तो ये पटना बिहार को इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है। बात करें विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने इसका सफल परीक्षण किया है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन आपसे पूछे तो इसका आयोजन नेपाल में हुआ है और बिम्स्टेक की बैठक की अगर बात करें तो ये थाईलैंड में हुई। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन नेपाल में और बिम्स्टेक की वार्षिक जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। वहीं 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न कौन बना। तो जसपे 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। अगले की बात करें, भारत का पहला iSTEM उत्प्रेरक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये तुम्हारा NIT कालीकट में प्रारंभ हुआ है। किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और 2 सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, तो आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस को अमित शाह जी ने प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया है। वही रिकॉर्ड 6 घंटे में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है। तो ये तुम्हारा जापान ने बनाया। आगे बात करें ब्यूनस आयर्स
ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है, कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इसमें सेकंड स्थान पे आए। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? तो ये तुम्हारा गुजरात इसमें शीर्ष निर्यातक राज्य है। दूसरे स्थान पे इसमें महाराष्ट्र को आया है। दूसरा स्थान इसमें किसे मिला है? तो इसमें दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र को मिला है। बात करें वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका UAE में सम्मेलन हुआ है। वहीं इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब मोहन बागान ने जीता है। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मोहन बागान ने। आगे बात करें क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जेम्स एंडरसन को ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक पूछे तो 151वीं है, और अगर भ्रष्टाचार में आपसे रैंक पूछ ले तो वो 96 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 और भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 96 है। अगले की बात करें फॉर्च्यून की 2025 की दुनिया के व्यापार जगत के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें जेनसेन हुआंग को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। आपसे बात करें कि ये एनवीडिया के संस्थापक व CEO हैं जेनसेन हुआंग, ठीक है। वहीं आपसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट के CEO, तो ये सत्य नडेला है। एनवीडिया के संस्थापक और CEO कौन है? तो वो हैं जेनसेन हुआंग, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है। वहीं SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना पहला राज्य बना है जिसने SC वर्गीकरण अधिनियम लागू कर दिया है। बात करें ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कौन बना? तो ये सौरव गांगुली ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में सरकार मार्केट प्लेस ने अपना 9वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 8 अगस्त को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है, और इसकी जो थीम है सुगमता, पहुंच और समावेशन इसकी थीम है। बात करें सरकारी मार्केट प्लेस की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में आपसे पूछे तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुई थी, और वहीं ऑपरेशन 0 आवर की शुरुआत हुई थी, वो आपकी 8 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर की शुरुआत हुई थी। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें कि डस्टलिक अभ्यास ये तुम्हारा इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होता है, और इसका आयोजन 2025 में जो हुआ है वो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। ये होता किसके बीच है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और इसका 2025 में आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। अगले की बात करें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के सीलीड्स सेकंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने इसका उद्घाटन किया है, और ये अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री। अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का आंध्र प्रदेश नहीं, अमरावती महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश वाला अमरावती नहीं, ये महाराष्ट्र में एक शहर है अमरावती, वहाँ पे इसका ये सबसे बड़ा प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षण संस्थान है, उसका उद्घाटन किया गया है। बात करें पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहला ATM प्रारंभ किया है। वही नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है?
तो भूपेन हजारिका पुल है जो नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल है। और समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल आपसे पूछे तो समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल आपका अटल ब्रिज है। नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका और समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल जो है वो आपका अटल ब्रिज है। आज के लास्ट प्रश्न पे, हाल ही में टाटा ऑटोकॉम्प ने किस देश के आईएसी समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो ये स्लोवाकिया शहर जो है वो उसे अधिग्रहण करने की घोषणा की है। बात करें भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 96 याद रखना। एसडीजी में भारत की रैंक पूछे तो 99 है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 100 में शामिल हुआ है। आगे शांति सूचकांक में आपसे अगर पूछे तो 115वीं और खुशहाली सूचकांक की रैंक पूछे तो 118वीं है। वहीं अगर आपसे जेंडर गैप इंडेक्स में पूछता है तो 131वीं और अगर आपसे एचडीआई में पूछता है तो 130वीं रैंक है एचडीआई में। मुझे लगता है पीछे भी डाटा मैंने आपको गलत लिखा दिया। ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जेंडर गैप इंडेक्स में 131वीं है, एक सेकंड रुकना, 131वीं और एचडीआई में 130वीं रैंक है। ठीक है, अब ये डाटा करेक्ट। एचडीआई में 130 और जेंडर गैप इंडेक्स में 131वीं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा।